हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इश्यूज के कारण आप सभी लोगों को 12th क्लास की वीडियोस नहीं मिल पाई थी, जो आज से अब आपको हर दिन मिलेंगी। और ये वीडियोस आपको नहीं मिल पाई थी तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अब मेरे साथ दोबारा से रिकनेक्ट होंगे। पिछली वीडियोस में हमने इंट्रीगेशन के क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8, जो क्या है, इंट्रीगेशन करना है हमको किसका, tan क्यूब एक्स का। तो भैया देखो, tan क्यूब एक्स का इंट्रीगेशन कैसे होगा। सबसे पहले हमको जो भी क्वेश्चन होता है इंट्रीगेशन का, उसको हमको लेट करना होता है कितना, i। लेट i इज इक्वल टू कितना, tan क्यूब एक्स dx। और क्या कर रहे थे हम, इसका इंट्रीगेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आप थोड़ा सा कुछ सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, जब भी आपको क्यूब मिले ना तो आप एक काम किया करो, उसको स्क्वायर और 1 पावर में तोड़ने की कोशिश करो। जिससे क्या होगा, देखो आपको कुछ स्क्वायर्स के फॉर्मूलेस पता है ना। तो मैं यहां पर वही काम करता हूं। तो मेरा ये जो आई होगा ये इक्वल निकल कर आएगा। अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं तो मैं बोल सकता हूं ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और एक tan एक्स बाहर आ जाएगा, तो tan क्यूब एक्स ही है ये। अब देखो, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, क्या होती थी, tan स्क्वायर का किसी से कुछ रिलेटेड फॉर्मूला याद है आपको। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब मैं इस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, हम इस tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये tan एक्स। यहां पर आपको मैंने बताया था, आप जो जो चीज यूज कर रहे हो वो आपको यहां पर बतानी पड़ेगी। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, आपने फॉर्मूला यूज करा है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बाद आपको क्या काम करना है। इसके बाद अब आप क्या काम करोगे, आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स tan एक्स। ठीक है, अब tan एक्स का माइनस के 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के tan एक्स। और भैया इस पूरे का आप क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन। अब मैं जानता हूं जब इंटीग्रेशन क्या होता है मैं उनको सेपरेट कर सकता हूं। तो अब यहां पर आई की वैल्यू को सेपरेट कर दीजिए। जब आप सेपरेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स tan एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कितना, tan एक्स dx। ठीक है दोस्तों, बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो, जब भी आपको दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिल जाए, अब आप उसको क्या करोगे, i1 i2 i3 इस तरीके से एज्यूम कर लेना। आपने क्या एज्यूम करा, आपने एज्यूम करा कि ये जो i था, इस वाले इंटीग्रेशन को आपने मान लिया i1 प्लस इस वाले इंटीग्रेशन को मान लिया, सॉरी माइनस था, माइनस इस वाले इंटीग्रेशन को मान लिया आपने i2। कोई दिक्कत, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब मैं जानता हूं i1 मेरे पास ये है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, i2 मेरे पास ये है, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं i1 की। i1 जो है आपके सामने i1 है कितना, i1 है आपके सामने इंटीग्रेशन कितना, sec स्क्वायर एक्स tan एक्स dx। अब देखो, ऐसे वाले इंटीग्रेशन आपने बहुत करे थे, आई थिंक मेरे ख्याल से 7.3 या 7.2 एक्सरसाइज में आपने ऐसे इंटीग्रेशन बहुत करे होंगे। उसमें क्या था, अब हम क्या करेंगे, इस tan x को मैं एज्यूम करूंगा कितना, कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। आपने क्या करा, आपने एज्यूम किया लेट tan x इज इक्वल टू t एज्यूम कर लेते हैं। जिसको इंटीग्रेशन में अगर हम किसी चीज को एज्यूम कर रहे होते हैं तो फिर हमको उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, ताकि मेरे को इस dx की वैल्यू मिल जाए किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। क्योंकि हम जानते हैं अगर यहां पर x है तो पूरा इंटीग्रेशन मेरे को x की वेरिएबल में चाहिए, अगर यहां पर कोई और वेरिएबल है तो उसके वेरिएबल में चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, tan x का डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, इसका कितना हो जाएगा, dt ओवर dx। आप लोगों ने देखा होगा हम dx को यहां पर sec स्क्वायर के साथ डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वो काम यहां पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sec x इज इक्वल टू dt। इसका मतलब sec स्क्वायर dx, इसका मतलब ये जो sec स्क्वायर x है, कौन सा, ये वाला, ये sec स्क्वायर x और dx ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, ये बना रहे हैं dt। तो भाई आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या करोगे, आप करोगे i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना, sec स्क्वायर dx तो dt बन गया, ये tan x कितना था, t, तो ये क्या हो जाएगा t dt।
टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन कितना होता है हम जानते हैं, किसी की पावर का अगर मैं एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो पावर 1 ऐड करेंगे और उसी एडेड पावर से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 पावर थी 1 में 1 ऐड कर दूंगा 2, तो 2 से ही क्या करना है डिवाइड, और हम जानते हैं प्लस में क्या आ जाता है सी। आपका जो आंसर था टी में नहीं था, वो एक्स टी टर्म्स में था, तो एक्स उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न कर देते हैं तो भैया कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी थी 10x, तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये आपके पास I1 की वैल्यू निकल कर आई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बात करो। इसके बाद आप किसकी वैल्यू निकालोगे, इसके बाद आप वैल्यू निकालोगे I2 की। किसकी, I2 की। I2 इज इक्वल्स टू कितना था I2 की अगर मैं बात करूं तो I2 था आपके सामने इंटीग्रेशन 10x dx, तो आप क्या बोलोगे इंटीग्रेशन 10x dx। अब देखो आपको 10x का इंटीग्रेशन पता होगा कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x, लेकिन ये log sec x आया कहां से हम उसकी बात करते हैं पहले। अगर आपको इस 10x का इंटीग्रेशन करना होता तो आप क्या करते, आप क्या करो इस 10x को डिवाइड कर लो। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं इस 10x को sin x अपॉन cos x dx बोल सकता हूं, है ना। अब आपने क्या किया, आपने एज्यूम किया लेट cos x इज इक्वल्स टू टी। आपने टी एज्यूम कर लिया। जैसे ही आपने cos x इज इक्वल्स टू टी एज्यूम करा, आप जानते हो cos x का डिफरेंशिएशन करना है। टी एज्यूम करने के बाद cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x, है ना। माइनस के sin x इज dx इज इक्वल्स टू dt। इसका मतलब sin x dx को मैं कितना लिख सकता हूं, sin x dx आपका लिखा जा सकता है माइनस के dt के बराबर। ठीक है दोस्तों, इतना लिखा गया। अब आप क्या करोगे, sin x dx को माइनस dt कर दोगे, ये cos x कितना हो जाएगा t। तो ये जो I2 था आपके सामने, I2 जो था वो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन में t। माइनस आप जानते हो आप बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन आपको 1 अपॉन टी का करना है। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, वो होता है log t प्लस सी। ये आ गया I2। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका आंसर t की टर्म्स में नहीं था, किसकी टर्म्स में था, x की टर्म्स में। आप x उसको रिटर्न कर दो तो ये कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू माइनस लॉग, और यहां पर कितना आ जाएगा, t की वैल्यू कितनी थी cos x प्लस सी। अब आप सब लोग कह रहोगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, लेकिन ये तो 10x का जब हमने इंटीग्रेशन करा तो ये तो निकल कर आया माइनस के log cos x, है ना। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये भी log sec x के बराबर है। क्या हुआ, हम जानते हैं कि जो पावर होती है log के आगे जो नंबर होता है वो पावर बन जाता है। तो मैं इसी I2 को जो लिख रहा था यहां पर इस तरीके से माइनस के log मॉड के अंदर sec x प्लस सी। आप इसको क्या लिख सकते थे, आप सॉरी ये cos था, ये था cos x प्लस सी। आप क्या कर सकते थे, इसको आप कह सकते थे कि सर ये log cos x की पावर -1 है, क्योंकि हम जानते हैं log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इसका मतलब -1 जो आएगा वो पावर में रहा होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया होगा, log cos इनवर्स कितना होता है 1 अपॉन cos प्लस सी, और cos x का मतलब 1 अपॉन cos x का मतलब भैया कितना होता है sec x। तो देखो आया ये नहीं निकल कर, I2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई log sec x। आप इसको पुट करोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, आप इसको पुट करोगे तो भी आंसर आपका गलत नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सॉरी I1 माइनस I2 था, माइनस I2। अभी देखो I1 की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आई, I1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर I1 की वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी, माइनस I2 की वैल्यू जो आ गई C1 बोल देंगे हम उसको, ये C2 कर देते हैं हम इसे, C2 ये हो गया C1, माइनस I2 की वैल्यू कितनी आ रही थी log sec x, कितनी आ रही थी log मॉड के अंदर sec x प्लस C2 कर दो। तो आप जानते हो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस के log sec x, और हम C1 और C2 को एक साथ मिलाकर क्या लिख सकते हैं, एक C। आपका आंसर किस में जाना चाहिए, एक बॉक्स के अंदर। तो अब आप क्या करोगे, इसको एक बॉक्स के अंदर, आपका हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 अपॉन एक्स। ठीक है,
काम स्टार्टिंग से वही, सबसे पहले क्या मानेंगे आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x² साइन स्क्वायर और 1/x dx। अब आप क्या करोगे, आपने क्या करा, आपने एज्यूम किया लेट कर लो। देखो मेरे को ये पता है अगर मैं इसको लेट मान लूंगा तो 1/x² मिल जाएगा ना। तो वही चीज आपको इतना अटेंटिव होना पड़ेगा कि वहां पर वो जो न कोई चीज आपको कॉमन या कोई चीज ऐसी दिखाई दे रही है कि जो आपकी तरफ थोड़ा ध्यान खींच रही हो, जिसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। अगर कोई चीज आपको अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है तो उसकी तरफ ही खींचो, उसको देखो, उससे कुछ निकालने की कोशिश करो। तो हम क्या बोलेंगे 1/x इज इक्वल टू टी। आप जानते हो अब मैं डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा इसका तो मेरे को डी टी की टर्म्स में कुछ टर्म मिलेगी। क्या मिलेगी, 1/x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम जानते हैं x की पावर ऊपर चली जाएगी -1। हम जानते हैं वो पावर आती है आगे डिफरेंशिएशन में, और एक पावर और घट जाती है तो वो हो जाएगी x की पावर -2, जिसको मैं कितना बोल सकता हूँ x² dx इज इक्वल टू dt। बताइए ठीक। अब आपने क्या करा, आप इस 1/x² dx को कितना लिख सकते हो, माइनस के dt। ये माइनस का साइन मैं उधर पहुंचा दूंगा। तो आप क्या कहोगे कि सर आई जो था आपके सामने वो बराबर हो गया माइनस के साइन स्क्वायर, ये 1/x क्या बन गया t, और ये क्या बन गया dt। अब देखो आप, मैंने क्या कहा था आपके सामने स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, आपने स्क्वायर में साइन की टर्म्स में कोई चीज पढ़ी नहीं है। पिछली बार हमने tan स्क्वायर था तो हमने इसको चेंज करा। यहां पर भी आप आई स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओ, या फिर आपके पास एक 11th क्लास में आपने 2 थीटा वाला कुछ एंगल पढ़ा था, तो हमारे सामने कुछ यहाँ पे हम बताते हैं कि 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है। 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है कि अगर आपके सामने लिख रहा है cos 2 थीटा, तो साइन की टर्म्स में उसका आंसर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो आप जानते हो पहले तो ये इधर को जाएगा, cos 2 थीटा इधर को आएगा, तो 1 - के cos 2 थीटा हुआ, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो आपका जो आंसर आया वो आया माइनस इंटीग्रेशन 1 - cos 2t अपॉन में 2 dt। और इस तरीके से यहां से आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करोगे, आप इसका अलग अलग तो ब्रेक करने की कोशिश करो। i इज इक्वल टू 1/2 को चलो मैं बाहर ले लेता हूं, यही था ना 1/2 हमारे पास बाहर था, हमने 1/2 बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन अब आपके सामने कितना बच रहा है, ओहो -1/2 बाहर ले लिया। तो मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन अब आपको किसका करना है, 1 - cos 2t का, 1 - cos 2t, और ये हो गया dt। ठीक है, तो i इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस के इंटीग्रेशन cos 2t dt। ठीक है, अब देखो 1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो कितना आएगा, वो आएगा t। ठीक है, माइनस cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin। ठीक, हम क्या लिखेंगे, cos के इंटीग्रेशन को sin t 2t, और जिस नंबर से किसी भी x या t का मल्टीप्लाई होता है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहां पर कितना और आ जाएगा, डिवाइड में और आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा c, हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन आपका आंसर t की टर्म्स में नहीं था, किसकी टर्म्स में था, x की टर्म्स में था। तो आपने t को माना क्या था, 1/x माना था, इसका मतलब आपका आंसर 1/x की टर्म्स में जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, -1/2 ब्रैकेट 1/x माइनस साइन 2 1/x अपॉन में 2 प्लस के c। ये कितना है, i के बराबर हो गया। आपका हो गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मिल गया तो आप किसमें जाएगा, ये एक बॉक्स के अंदर। बताइए, क्वेश्चन नंबर हमने 9 भी बहुत इजीली कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें दे रखा है sin 2x 1 + sin x 2 + sin x। देखो नीचे वाले साइन को हटाना है, तो अगर आप साइन को कुछ मानोगे तो आपको कॉस भी चाहिए, क्योंकि साइन को मानोगे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा, तो कॉस होना चाहिए ऊपर डिनोमिनेटर में, लेकिन कॉस नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन क्या किसी तरीके से आप कॉस को ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। तो वही काम करो पहले। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि सर मेरे पास दे रखा था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 1 + sin x और 2 + sin x। ठीक है, आपने इतना कहा dx। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, हाफ एंगल आइडेंटिटी।
तो ये कितना हो जाएगा 2 sin x cos x, जो भी हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में लगाई थी cos के साथ। अगला क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस sin x। बताइए दोस्तों, किसी को कोई यहां तक दिक्कत नहीं होगी? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर आप बात करोगे तो आप क्या कहोगे कि सर एक काम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं sin x को t, लेट sin x इज इक्वल टू टी, sin x इज इक्वल टू टी। sin x का जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितने के, dt के। ठीक है, आगे आप बढ़िए। अब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, अब देखो cos x dx, ये cos x और dx तो dt बन गए हैं, ये क्या क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन 2t अपॉन में 1 प्लस t, और ये कितना बन गया 2 प्लस टी dt। ठीक है दोस्तों, अब सुनो, आपने एक पार्शियल करके कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी अपने इंटीग्रेशन में, कि हम पार्शियल कर लेते हैं उसको, टर्म्स को तोड़ लेते हैं। देखो कभी भी आपको 2 ब्रैकेट मिल रहे हैं नीचे, याद रखना नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए पार्शियल के लिए, अंडर रूट नहीं है। आपके पास 4-5 टर्म थी, कुछ इस तरीके थी कि अगर ऊपर a नीचे 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस a x प्लस b दे रखा हो तो आप इसको a अपॉन कुछ इस तरीके से लिख लेते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्या क्या टर्म्स थी हमारे पास। एक टर्म्स थी कि अगर आपके सामने 1 अपॉन x, 1 क्यों, हम उसको px प्लस q लिख लेते हैं। अगर आपके सामने ऊपर px प्लस q अपॉन में x प्लस 1 x प्लस a कुछ भी टर्म्स हो सकती है, x प्लस a और x प्लस b दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लोगे, a अपॉन x प्लस a प्लस में b अपॉन x प्लस b, है ना। ऐसे ही एक दूसरी टर्म थी, दूसरी टर्म क्या थी, अगर आपको px प्लस q अपॉन में x प्लस a का होल स्क्वायर दे रखा है और ये x प्लस b दे रखा है, तो आप किसको क्या करोगे, इसको लिखोगे a अपॉन x प्लस a, फिर प्लस b अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, फिर प्लस c अपॉन x प्लस b। ऐसे ही एक और टर्म थी हमारे पास, क्या थी, एक और टर्म कुछ ऐसे थी कि अगर आपको दे रखा है px प्लस q अपॉन में x प्लस कितना मान लेते हैं उसको हम, मान लीजिए आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके का दे रखा होगा। देखो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म दोनों एक जैसी हो जाएंगी, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख लोगे, a अपॉन इसको x माइनस ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ, तो ये x माइनस ए प्लस में b अपॉन एक्स प्लस ए, कुछ इस तरीके की टर्म्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से आपने कुछ पार्शियल्स पढ़े थे, 5-6 होते हैं, धीरे धीरे हम आपसे बात में उन सबको कवर कर लेंगे। 5-6 होते हैं, तो 5 में से देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर अगर मैं इसमें पहली वाली आइडेंटिटी लगाऊं तो वो यूज हो जाएगी, तो हम वही काम करते हैं, पहली वाली आइडेंटिटी को ही यूज करते हैं इस पार्शियल मेथड से, इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पार्शियल लगाएंगे पहले वाला, किस तरीके से लगेगा वो देखो। अब आप क्या करोगे, आप करोगे कि इसमें इसी को एज्यूम करोगे, क्या करोगे, लेट करा आपने, लेट कितना था ये था 2t अपॉन में 1 प्लस टी, 2t अपॉन में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी dt, सॉरी dt बाद में बोलेंगे, इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस के b अपॉन 2 प्लस टी। मैंने इतना एज्यूम कर लिया, इतना एज्यूम करने के बाद आप जानते हो ये इधर तो 2t था, इधर कितना था 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब आप ये बताइए इधर आप जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस टी और ब्रैकेट में 2 प्लस टी, है ना दोस्तों, ये आया। जैसे अब देखो आप जानते हो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा, a 2 प्लस टी, कितना हो गया, a 2 प्लस टी, a 2 प्लस टी, प्लस में इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये कितना हो जाएगा, b 1 प्लस टी। देखो इससे ये पूरा कट जाएगा तो आपके सामने क्या बचेगा, 2t, a का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये हो गया 2a प्लस at प्लस b प्लस bt। ठीक है दोस्तों,
अब देखो, अब आप क्या कहोगे कि सर 88 और प्लस बी बच रहे थे, टी कॉमन आया, इधर कितना बच रहा है प्लस के 2a प्लस बी। बताइए दोस्तों, अब देखो, अब आप जब कंपेयर करोगे इस टर्म को इस टर्म से, जब कंपेयर करोगे, देखो इधर टी की टर्म्स है, इधर टी की टर्म्स है, इधर टी की टर्म्स में क्या है a प्लस बी, इधर टी की टर्म्स में क्या है 2। इसका मतलब ये जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, वो बराबर होगी 2 के, है ना। तो आप बोलोगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, इधर बात करो, इधर देखो ये इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, क्या इधर कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं है। तो आप कहोगे सर ये वाली जो वैल्यू है ना ये इक्वल है, किसके इक्वल है, कि सर ये इक्वल है 0 के, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं। तो हम यही काम करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। अब आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ऑन कंपेयरिंग 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालता हूं तो वो आएगी माइनस के 2a। ठीक है दोस्तों, माइनस के 2a मिली। दूसरी कंपेयर करोगे एंड दूसरा क्या कंपेयर करोगे, दूसरा क्या था a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है आपको 2 के बराबर। अब आपने क्या करा, इसमें b की वैल्यू माइनस के 2a पुट कीजिए, तो ये जो मिल रहा था आपको a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, आपने इसमें b की वैल्यू माइनस के 2a पुट करी तो आपको ये मिला इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको जब आप माइनस करोगे तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा माइनस a इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, a की वैल्यू मिल गई माइनस के 2। आपके पास b बराबर दे रखा था माइनस के 2a, तो भैया b की वैल्यू एंड b की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 2a था, तो 2 की वैल्यू a की वैल्यू माइनस 2 पुट करूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 4। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर जो आपको दे रखा था 2t अपॉन में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, -2 अपॉन 1 प्लस टी प्लस 4 अपॉन 2 प्लस टी। ठीक है दोस्तों, अब आप ये लिख सकते हो। अब आप कहोगे आपको इसका क्या करना था, आपको करना था इसका इंटीग्रेशन, तो आप इसके आगे इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2t अपॉन 1 प्लस टी ब्रैकेट 2 प्लस टी डी टी। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि यहां पर भी इंटीग्रेशन हो रहा होगा किसका, माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस टी, बात तो वही है क्योंकि मैं उसको वो लिख सकता हूं 4 अपॉन 2 प्लस टी, और ये कितना आ गया dt। बताइए दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका करूंगा, अब मेरे सामने कितना आएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2 अपॉन 1 प्लस टी dt प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन 1 प्लस टी dt। अब आप जानते हो इसमें से -2 कॉमन ले लूंगा तो आपके सामने इंटीग्रेशन बचेगा किसका, 1 अपॉन 1 प्लस टी का, सॉरी ये 2 प्लस टी था ना, इसको आप करो कितना 2 प्लस टी इंटीग्रेशन डी टी, इधर से आप 4 कॉमन ले लोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी। देखो क्या मैं 2 प्लस टी को कुछ एज्यूम नहीं कर सकता, मैंने 2 प्लस टी को एज्यूम करा x, मान लो सपोज करो x, तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता था log x। अगर आपने इसको 2 प्लस टी को x एज्यूम कराए, सपोज करो, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, लेट करा आपने, लेट 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू यू मान लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू डी यू, 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1 और u का डिफरेंशिएशन डी यू ओवर डी टी, डी टी आ गया था तो डी टी बराबर डी यू एंड 2 प्लस टी इज इक्वल्स टू v, तो ये कितना हो जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, है ना। तो ये आपका जो डिफरेंट इंटीग्रेशन था वो कितना बन गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू डी यू प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी डी वी। अब आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log u प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log v,
और एक कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से भी कुछ कांस्टेंट निकल कर आया होगा, इधर से भी दोनों कांस्टेंट मिलकर मेरे हो गए सी। अब देखो आपका आंसर यू की टर्म्स में नहीं था ना, वी की टर्म्स में था, तो यू की वैल्यू पहले रिटर्न करो। यू को क्या वैल्यू थी, यू की वैल्यू थी 1 + t, तो आप क्या बोलोगे, ये हो गया 1 + t प्लस 4 log 4 log और 2 प्लस कितना था t प्लस c। ये आपका i चल रहा है, i = लेकिन आपका आंसर t की टर्म्स में भी नहीं था, तो t हमारा किसके बराबर था, इधर नहीं है, t हमारा किसके बराबर है, इधर भी नहीं है, t हमारा किसके बराबर था, t हमने लिया था sin x के बराबर, तो जहां जहां पर t है वहां पर हम क्या लिख देंगे, sin x। तो ये कितना हो जाएगा, -2 log मॉड के अंदर 1 + sin x प्लस 4 log 2 + sin x प्लस c। देखो दोस्तों बहुत इजीली हमारा ये आंसर भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बहुत इजी था, इजी है, मानते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं लेकिन होते इजी हैं, आप उनको कर सकते हो, तो कभी भी इंटीग्रेशन को छोड़ने की कोशिश मत करना, आप कर सकते हो, ट्राई करो एक बार, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखते हैं है क्या क्वेश्चन नंबर 11 में। आप जानते हो, आप सबसे पहले इसको आई एज्यूम करोगे, i = इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1/x² dx। इसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। अब देखो क्या करो, जब नीचे एक ही टर्म है ना, तो आप सेपरेट सेपरेट सबको अलग अलग टर्म्स में डिवाइड का हो जाता है वो, तो आप क्या कहोगे कि x³ होगा ये, प्लस 5x² होगा ये, अगला प्लस 4x² होगा ये, प्लस 1/x² होगा ये, और ये हो गया dx। ठीक है, अब आप जानते हो ये सब डिवाइड हो जाएंगे, इनको फिर आप अपना सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके आगे का मान लेता हूं कि ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसके आगे आप इसको कर लोगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स रूट एक्स। देखो क्या है, अब आपके सामने रूट एक्स है, आप इसका एक काम कीजिए, आप इस रूट एक्स को कुछ एज्यूम कर लो, जो भी आपका मन करे। तो मैं कह रहा हूं आप क्या एज्यूम करो, आपने एज्यूम करा यहां पर पहले तो वही i = इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट एक्स dx। इसके बाद आपने क्या किया, आपने एज्यूम किया लेट रूट एक्स = t, x = t²। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 2t dt। बताइए दोस्तों किसी को कोई दिक्कत? मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, इसका स्क्वायर ही हटा दिया मैंने, अंडर रूट जो लग रहा था अंडर रूट ही हटा दिया, अंडर रूट मैंने लगा दिया दूसरी तरफ, स्क्वायर चढ़ा दिया उस पर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब आप इसको क्या बोलोगे कि सर अब तो ये बन गया, अब हम थोड़ी सी कुछ कोशिश करते हैं कि शायद हमसे कुछ बन पाए। ठीक है, आपसे बिल्कुल बनेगा, आप कोशिश करो। क्या बनेगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, t, तो tan इनवर्स t, dx की जगह पे लिखा जा सकता है 2t dt। आप जानते हो कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है, तो t tan इनवर्स t dt। अब देखो आपने x tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन बहुत किए होंगे, अब वैसी टर्म बन गई, कर देते हैं इंटीग्रेशन, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाता हूं आपसे। अब देखो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि अब आपको यहां पर कौन सी टर्म लगानी पड़ेगी, आपको लगाना पड़ेगा आईलेट। आईलेट का मतलब क्या होता है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अर्थमेटिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये आपको प्रायोरिटी टर्म दे रखे हैं कि आप पहले किसको प्रायोरिटी दोगे। यहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए आई, ये हो गया tan इनवर्स, सेकंड फंक्शन होना चाहिए ये। अब देखो अगर आपके सामने इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन होता है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज रहता है, इंटीग्रेशन करना होता है मुझे सेकंड फंक्शन का dx। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक, फिर इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, और ये फिर हम क्या करेंगे, पूरे का जो भी आंसर आएगा उसका अलग से डिफरेंशिएशन, ये करते हैं।
तो टेन इनवर्स मेरे पास टेन इनवर्स टी फर्स्ट फंक्शन हो गया, टी मेरे पास सेकंड फंक्शन हो गया। चलिए इंटीग्रेट करते हैं हम। अब आप क्या बोलोगे कि सर जब आई की आप वैल्यू निकालोगे तो फर्स्ट फंक्शन आपके सामने होता है, फर्स्ट फंक्शन रखो एज इट इज। तो टेन इनवर्स टी आप इंटीग्रेशन कीजिए टी का, टी डी टी, माइनस का साइन लगा के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कीजिए सर आप किसका, टेन इनवर्स, सॉरी टेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना टी की टर्म्स में, तो डिफरेंशिएशन कीजिए सर टेन इनवर्स टी का, टेन इनवर्स टी, और फिर सर आप इंटीग्रेशन कीजिए किसका, टी डी टी का, टी का डी टी, और भैया इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे बात कीजिए, आगे क्या होगा, टेन इनवर्स टी, टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस टी स्क्वायर हो गया ये। ठीक, इस टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आएगा, टी स्क्वायर, कितना आएगा भैया, ये आएगा टी स्क्वायर, और फिर आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब आप देखो टेन इनवर्स टी स्क्वायर, टेन इनवर्स बोल सकते हैं हम इसको, टेन इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन आपको करना है टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से एक छोटा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें प्लस वन जोड़ दूं, अगर प्लस वन और होता यहाँ पर तो आप जानते हो ये वाली टर्म सेम टर्म हो जाती है, आप इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको प्लस वन चाहिए, सेम डिवाइड हो जाएगा। दूसरा अगर आप प्लस वन कर रहे हो तो आपको माइनस वन भी तो करना पड़ेगा, घर की खेती थोड़ी है, जिससे कुछ ले रहे हो तो उसे वापस भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे आपने प्लस वन लिया तो माइनस वन देना भी तो पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल देना है, देना तो पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, प्लस वन लिया तो माइनस वन भी कर दीजिए। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सवाल और इजी हो गया, क्या हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन। अब मैं देखो टी स्क्वायर प्लस वन, इसको टी स्क्वायर प्लस वन से अलग डिवाइड कर देता हूं, और माइनस के क्या, माइनस के वन जो बच रहा था उसको मैंने अलग डिवाइड कर दिया, वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। आप जानते हो इससे ये वन बार कट जाएगा, तो आपके सामने जो इंटीग्रेशन आई जो आ रहा था वो आ रहा था टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन वन डी टी, और फिर ये कितना था, माइनस था, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ये बाहर वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस, प्लस में इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का। तो आप क्या बोलोगे, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का। तो आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स टी प्लस में सी। बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे आपका आंसर टी में नहीं होना चाहिए क्योंकि टी में क्वेश्चन था नहीं, आंसर था एक्स में। अब आपने टी किसको माना है, आपने जो भैया टी माना है वो माना रूट एक्स को, इसका मतलब टी की वैल्यू अब आप कितनी रखनी पड़ेगी, रूट एक्स, टी का रूट एक्स, तो रूट एक्स पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर कितना था एक्स, एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। ये हो गई आपकी आई की वैल्यू, हो गया आपका इंटीग्रेशन। बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये भी बहुत ईजी है, मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप होमवर्क में ट्राई करना। क्या करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप इस साइन एक्स को कितना एज्यूम कर लीजिए, टी एज्यूम कर लीजिए, तो आपको cos x मिल जाएगा, cos dx dt मिल जाएगा, आपका इंटीग्रेशन e की पावर t बचेगा, उसको आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कहूंगा आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक दो बार कीजिएगा, देखते हैं क्या है इसमें। आप क्या कहोगे कि सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं।
अब देखो, आपने एक पार्शियल से पहले कुछ टाइप की एक थ्योरम पढ़ी होगा, थ्योरम क्या क्या कहें, थ्योरम तो नहीं कहेंगे, एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। उस कंसेप्ट में क्या था, अगर आपके सामने यहाँ पर कुछ पी एक्स प्लस क्यू लिख रहा है और नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहा है, तो आप इसको डी, यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, नीचे वाले का कर सकते हो प्लस बी, ऐसे कुछ करके पढ़ा होगा आपने, है ना। तो मैं यहाँ पर उसी को एज्यूम करने की, उसी कंसेप्ट को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे लगाए गए हैं हम उसको, हम देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आपने क्या करा, लेट किया, लेट कीजिए, लेट कितना, x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए डी ओवर डी एक्स। देखो इसको एज्यूम मत करो, चलो मैं कह रहा हूँ x माइनस 1 को एज्यूम करते हैं, इस सिर्फ इतने को, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, ये जो लिख रहा है ना इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, ये जो ऊपर लिख रहा था मैं इसको इस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये जो ऊपर न्यूमरेटर था उसको कुछ इस तरीके से तोड़ने की कि वो नीचे डिनोमिनेटर की टर्म्स में मेरे को कुछ आंसर दे दे। तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिल सकता है वो देखते हैं। ये मिलेगा x माइनस 1, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस बी। तो ये आपको कितना मिला, 2ax माइनस a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, x माइनस 1। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर जो x है उसका कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर जो x है उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो आप क्या बोलोगे, ऑन कंपेयरिंग 2a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, है ना। एंड माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस का ए जब उधर को जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 1, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस ए, जो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 के, कितना 1 अपॉन 2 के। तो आप क्या कहोगे, सर आपके पास b की वैल्यू भी माइनस के 1 अपॉन 2 आ गई, है ना। इसका मतलब मैं इस x माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, ये जो x माइनस 1 है वो कुछ इस टर्म्स में लिखा जा सकता है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास था a डी ओवर डी एक्स, कितना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी। अब आप इसको लिखते हो x, a और b की वैल्यू देकर, x माइनस 1, a की वैल्यू थी माइनस के 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा डी ओवर डी एक्स। आपके सामने ये कितना निकल कर आता है, 2x माइनस 1 प्लस के b की वैल्यू जो निकल कर आ रही है, b की वैल्यू भी माइनस के 1 अपॉन 2 निकल कर आ रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब आपको पता था इसके डिनोमिनेटर में क्या था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब इसके में था तो भैया इनके में भी आ जाएगा 1 अपॉन 2। मैं कर लेता हूँ कॉमन ले लेते हैं, माइनस का ही 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा 2x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में पूरे के नीचे लिख लेते हैं प्लस का 1 अपॉन में कितना बचा यहाँ पर, देखो इसको चेंज मत करना आप, कितना था 2x माइनस का 1 अपॉन 2, सॉरी ये प्लस का 1 अपॉन 2 था, ये हमारे पास प्लस का 1 अपॉन 2 है, हमने गलत लिख लिया यहाँ पर, ये जो है हमारे पास ये प्लस का 1 अपॉन 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग ही अलग लिखते हैं, ये किसका है, प्लस का 1 अपॉन 2 है, प्लस का 1 अपॉन 2। तो आप क्या करोगे 1 अपॉन 2, ये कितना हो गया 2x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस के 1 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमारे पास कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, dx अभी हम इंटीग्रेशन कर नहीं रहे, अभी इतना ही लिखेंगे। अब आप जानते हो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट i इज इक्वल टू, क्योंकि आपका i जो था वो i बराबर इतना ही था x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स।
इधर भी आप यही करोगे, 1/2 इंटीग्रेशन लगा दीजिए। आप जानते हो कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। फिर कितना, माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप एक काम कीजिए, ये जो आपका i था, अब आप इस i को भी क्या मान लीजिए, इसको मान लेता हूं मैं i1 माइनस के, और ये कितना हो जाएगा i2। i1 और i2 मैंने दो टर्म्स मान ली। अब देखो i1 है कितना, 1/2 2x अंडर रूट, ठीक है। i1 आपके सामने है कितना, आप कहोगे सर i1 है, i1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब आपने क्या किया, आपने एज्यूम कर लिया लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। आपने टी एज्यूम किया, जैसे ही आपने टी एज्यूम किया, आप जानते हो कि सर अब मेरे को इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, सॉरी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करोगे, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन 1, कितना आया dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब मैं इस पूरे को 2x माइनस 1 dx को क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। तो ये आपका जो i1 था वो 1 कितना जाएगा, वो बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√t dt। अब आप जानते हो t की रूट t का मतलब t की पावर 1/2, ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस के 1/2 dt। अब आप जानते हो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, भैया ये कितना होता है, इसको मान के चलो आधा, एक में से आपको आधा माइनस करना, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। आधा बचेगा तो ये कितना बन जाएगा, t की पावर 1/2, और हम जानते हैं जितना बचता है उससे डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड भी कर दीजिए भैया, 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा c। तो आप क्या कहोगे कि सर i1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अंडर रूट t प्लस c, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, i2 की। i2 आपके पास है कितना, i2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो कभी भी आपको रूट के अंदर या नीचे क्वाड्रेटिक टर्म्स मिले तो कोशिश कीजिए कि वो होल स्क्वायर की टर्म्स की आ जाए। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में एक कंसेप्ट था जिसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक टर्म्स को कंप्लीट स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते थे, जिसको हम बोलते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास जो जो आपका x है, x के कोफिशिएंट को आधा करके उसका स्क्वायर ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो आप यहां पर वही कोशिश कीजिए, क्या कोशिश कीजिए, ये कितना था 1/2 इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1, अगर मैं 1 का आधा करूंगा तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो ऐड करना है और 1/2 का स्क्वायर माइनस करना है। तो देखो ये हुआ क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो मैं इतनी टर्म्स को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो भैया ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√रूट के अंदर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो ये कुछ इस टर्म का हो गया है, x था क्या, x नहीं था ना हमारे पास, ये x में ही चल रहा था, हाँ x ही था, ठीक है x था। अब देखो अब आपके सामने ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके का बनना है कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। आप जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, है ना। तो अब आप ये आइडेंटिटी इसमें यूज कर दीजिए, डायरेक्ट यूज करनी है आपको आइडेंटिटी, डायरेक्ट जैसे ही आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 तो बाहर था ही, 1/2 लॉग कितना आ जाएगा मॉड के अंदर x, मॉड के अंदर x का मतलब x माइनस 1/2, ठीक। फिर कितना है प्लस अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया c।
तो आपको ये मिल गया। अब आप क्या कहोगे कि सर I2 की वैल्यू ये हो गई, इसका मतलब I बराबर आपके पास कितना था I1, यहाँ से हम t की वैल्यू इसको वापस कर दें, इधर t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, t बराबर हमने कितना माना था x स्क्वायर, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे सर ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस C1 ले लेते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा C2। तो आप क्या कहोगे I1 प्लस I2, क्या सर I जो आया वो आपका आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर प्लस में C1 एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, ये आ जाएगा माइनस के 1/2, इसके साथ हमारे पास 1/2 भी चल रहा था, वो कैंसिल हो गया, इसका कैंसिल हो गया, इसके साथ चल रहा है माइनस के 1/2, ये कितना आ जाएगा लॉग मॉड के अंदर x माइनस 1/2 प्लस में अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और भैया कितना माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर प्लस C। तो इतना बड़ा आंसर है, ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो अब हम इसको किस में बंद कर देंगे, एक बॉक्स में, ठीक है दोस्तों, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है दोस्तों, चलो इसको देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो हिंट देता हूँ, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप इसको क्या कीजिए, सेक को कॉस में चेंज कीजिए, कोसेक को साइन में चेंज कीजिए, 1/cos 1/sin, साइन ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/cos cos हो जाएगा, तो sin/cos बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, tan को आप सेक स्क्वायर में तोड़ लीजिएगा और फिर अलग अलग उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके लिए होमवर्क में, आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 x, ठीक है, इसको भी करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम मानेंगे इसमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अब देखो इसके बाद आप क्या काम करोगे, आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इनको अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन x 1 प्लस एक्स की पावर 4। देखो ऐसा काम हमने क्यों किया है, हमारे पास एक रीजन था, हमने ऐसा काम क्यों किया, ये हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अब आप क्या कहोगे कि सर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो i था वो i1 प्लस i2 है, बताओ किसी को कोई दिक्कत, हमने एज्यूम कर लिया। आपके सामने i1 है कितना, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ठीक है, कर देते हैं। i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना था, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब आप क्या कहोगे कि सर एज्यूम कर लीजिए लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो मैं ये बोल सकता हूँ x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो गया, है ना दोस्तों, इतना हुआ। अब आप क्या काम करोगे, इसमें वैल्यू पुट करिए, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx कितना हो गया 1/2, तो 1/2 dt, और ये कितना हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 में बाहर ले लेता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। हाँ जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो ये इंटीग्रेशन जैसे आप करोगे तो i1 आपको मिलेगा 1/2 tan इनवर्स t प्लस c। तो ये आपको i1 कितना मिल जाएगा, आपका आंसर t की टर्म्स में तो नहीं था, t की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। कितनी थी भैया t की वैल्यू हमने एज्यूम करी थी एक्स स्क्वायर, तो जो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c1 मान लेते हैं इसे। ये मेरा i1 निकल कर आ गया। अब हम बात करेंगे i2 की। i2 था कितना, i2 था इंटीग्रेशन कितना था भैया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx
कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप करोगे, आप देखो इसमें क्या करो, इसमें भी आप कर लेंगे कुछ लेट कर लीजिए, लेट एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कहोगे कि सर एक्स क्यूब dx जो हो गया वो हमारे पास हो गया 1/4 dt के, पुट कर दीजिए, I2 इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/4, हम बाहर लिख लेते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 ये हमने पूरा 1 प्लस को मान लीजिए 1 प्लस टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/t dt के। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/t का, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log, तो आप क्या कहोगे log mod t प्लस c, c2 हो गया, इंटीग्रेशन हमने कर दिया, t की वैल्यू इसको रिटर्न कर दो, t की वैल्यू जैसे मैं इसको रिटर्न करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4 log t था कितना 1 प्लस x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, I1 मिल गया, I2 मिल गया, इसका मतलब आपको पूरा आंसर मिल गया। आप जानते हो कि I जो था I इज इक्वल टू था I1 प्लस I2 के, इसका मतलब जो आपको I मिला वो मिला I1 था आपके पास कितना, I1 था आपके पास 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर, 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस I2 है कितना 1/4 log मॉड के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस का c, और लास्ट में हमारा आंसर किसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन क्यूब एक्स कोसेक कॉस 4x dx। ठीक है, चलो बात करते हैं कुछ बन पाता है हमसे या नहीं। आपको दे रखा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस 4x dx। मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी ऐसे नंबर मिले उनको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक कर लो, स्क्वायर में, तो आप क्या कहोगे कि चलो ठीक है मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ये साइन एक्स लिख देता हूँ, और मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बोल देता हूँ, और ये हो गया dx। इसके बाद देखो आप क्या करो, इस साइन स्क्वायर को भी चेंज कर लो कॉस की टर्म्स में, चेंज कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, साइन के एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के, ये था यहाँ पर साइन एक्स, और यहाँ पर कितना था कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx। अब आपने क्या किया, आपने एज्यूम कर लिया, आपने लेट कर लिया, क्या लेट cos x इज इक्वल्स टू t। क्यों करा, क्योंकि मेरे पास जो sin x था मैं इसको यहां से गायब कर दूंगा। कैसे, cos x का जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x, तो माइनस के sin x dx इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है dt के। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि सर अब जो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास बच रहा होगा I इज इक्वल्स टू माइनस उधर चला जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस को मैं पहले ही बाहर लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, है ना दोस्तों। ये साइन एक्स dx मेरा गायब हो गया यहाँ से, ये कितना हो जाएगा t का टी स्क्वायर का स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया dt। तो आपके सामने ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस के इंटीग्रेशन t की पावर 4 माइनस के t की पावर 6। देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, भारी रहने देते हैं, और ये हो गया dt। अब आप जानते हो पावर 4, तो जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, चलो मैं कर दी देता हूँ, I इज इक्वल्स टू माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt हो जाएगा। इस वाले माइनस का अंदर इसमें माइनस में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस के इंटीग्रेशन t की पावर 6 dt, 6 था ना, 6 dt, 6 dt। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के, अब देखो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक पावर बढ़ जाती है उसी बड़ी पावर से डिवाइड हो जाता है, तो कितना बन जाएगा t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस इधर क्या होगा t की पावर 6 का एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 7 और प्लस का कितना आ जाएगा c। अब देखो t, आपका आंसर t की टर्म्स में नहीं था ना, आपका आंसर था क्या x की टर्म्स में, x है कितना, x है cos x, तो आप क्या कहोगे ये हो जाएगा सर, ये आंसर हो गया हमारे पास I इज इक्वल टू माइनस कॉस की पावर 5x अपॉन 5 प्लस cos की पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। सॉरी, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो गया। देखो इजी था क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था, बहुत इजी था।
लेकिन देखने में हमको कैसा लग रहा था कि नहीं कितना टफ होगा, आप इसको देखते छोड़ते, लेकिन हुआ कितना बहुत ईजी हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18, 19 और ये 20। चलो 20 वाला होमवर्क है, 20 वाला होमवर्क है, 2 क्वेश्चन में करवाता हूँ। 20 वाला होमवर्क है, क्या करोगे, sin 2x की आइडेंटिटी लगाओगे, cos से cos कट जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 18 को, क्या है देखो। अब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले कि tan इनवर्स में और फिर आगे बहुत बड़ी कुछ आइडेंटिटी दे रखी है, तो वहां पर उसका मतलब होता है कि आप वहां पर जो भी टर्म्स x y जो भी दे रखा है आप उसको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एज्यूम करो। तो मैं यहां पर इसको एज्यूम करने जा रहा हूं क्या, cot थीटा, क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, लेट x इज इक्वल टू cot थीटा cos थीटा। तो आपके सामने ये पहले तो i मानिए, हम क्या कहेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स dx। तो अब आपने क्या करा, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, कितना मिल जाएगा आपको जब आपने इसको इतना एज्यूम किया। और देखो डिफरेंशिएशन भी कर देता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, dx इज इक्वल टू कॉस का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन और माइनस के साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब आप क्या कहोगे कि सर i इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, फिर dx को आप क्या लिख सकते हो, माइनस के साइन थीटा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब देखो आपके पास एक आइडेंटिटी, अब आपको कभी भी सवाल ऐसा दिखाई दे ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैं एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी। हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी क्या कहती थी, cos 2 थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो cos 2 थीटा माइनस का 1 जो है प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा बराबर बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब मैं इस नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर थीटा है तो वहां पर जो आएगा वो थीटा बाई 2 आ जाएगा। ऐसे यही वाली आइडेंटिटी बराबर होती थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। जब ये इधर को जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये cos इधर को आएगा तो माइनस का, तो मतलब 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। इसका मतलब अब आप क्या करोगे कि आप लिखोगे सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan माइनस बाहर था, मैं साइन थीटा को भी आगे लिख लेता हूँ, साइन थीटा अंदर कितना था, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर ऊपर वाला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे वाला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कटा, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर बनना है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, माइनस के इंटीग्रेशन साइन थीटा और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। आपको यहां पर बस एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप इसको एज्यूम कर रहे हो तो आप यहां पर एक चीज और बोलोगे, थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी पाई माइनस के पाई बाई 2 से कहां तक, प्लस के पाई बाई 2 तक। ठीक है, क्या होगी, जो थीटा की जो वैल्यू होगी माइनस के पाई बाई 2 से कहां तक होगी, पाई बाई 2 तक होगी। इस बात को बोलना है आपको। इससे क्या होगा, हमारी tan इनवर्स की जो आइडेंटिटी है वो यूज हो जाएगी। अब आप क्या करोगे कि थीटा की जो वैल्यू होगी माइनस के पाई बाई 2 से कहां तक है, पाई बाई 2 तक। थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस के पाई बाई 2 से कहां तक है, पाई बाई 2 तक, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। तो आपके सामने क्या मिला, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, थीटा बाई 2 साइन थीटा थीटा बाई 2। तो अब आपके सामने जो इंटीग्रेशन बच रहा है वो इंटीग्रेशन बच रहा है, इंटीग्रेशन माइनस के थीटा 1/2 बाहर ले लिया हमने, ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। अब आप जानते हो इंटीग्रेशन कर दीजिए, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये क्या लगाना पड़ेगा पहले मेरे को इसमें, आइलेट का मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। याद कीजिए फर्स्ट फंक्शन आइलेट, आई इनवर्स नहीं है ना, एल लॉग भी नहीं है, अर्थमेटिक है। इसका मतलब ये जो है फर्स्ट वाला ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को
ऐसे ही रहने दीजिए, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन जो था थीटा ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन कीजिए साइन थीटा का, साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन है थीटा, फिर इंटीग्रेशन करना है आपको साइन थीटा का, साइन थीटा, और फिर डी थीटा, और फिर जो भी आंसर आएगा उस पूरे का द्वारा से इंटीग्रेशन। अब देखो, अब आपके सामने कितना मिलेगा, आई इज इक्वल टू -1/2 थीटा। जैसे ही आपने साइन थीटा का इंटीग्रेशन करा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता था, माइनस के कॉस थीटा, कितना, माइनस के कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन यहां पर पहले से है, माइनस, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा और द्वारा से डी थीटा। तो अब आपके सामने कितना बचा, माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है दोस्तों, अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, तो ये कितना मिल गया, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस, ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा डी थीटा, डी थीटा का, अब तो हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट लिख देंगे सी। अब देखो आपका आंसर थीटा की टर्म्स में नहीं था ना, आपको एक्स की टर्म्स में चाहिए, तो आपने एक्स क्या था, आपका एक्स था कॉस थीटा, तो आप एक्स कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स, लेकिन यहां पर क्या है, साइन थीटा, तो इसको कॉस की टर्म्स में चेंज कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो आपके सामने अब i इज इक्वल टू कितना बचा, 1/2, वो भी किसका, माइनस का, ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा हमारे पास x था, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स x, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, तो आप क्या कहोगे, इस cos थीटा की वैल्यू आई x और थीटा की वैल्यू आई cos इनवर्स x, ठीक है, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का c हो गया आपका आंसर। अब आपको क्या इंटीग्रेशन मिल गया इसका भी। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था, ज़्यादा टफ टिपिकल था भी नहीं, इजी था। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2x + 7। देखो क्या आप यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगा पाओगे जो हमने यहाँ पर लगाई थी, कहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हाँ इस वाले क्वेश्चन में जो हमने लगाई थी, ये वाली, क्या आप इस वाली आइडेंटिटी को इस वाले क्वेश्चन में लगा पाओगे, ये वाली नहीं लगा पाएंगे। देखो हमने यहाँ पर क्यों लगाई थी, अगर आप नीचे का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको ऊपर वाली टर्म मिल रही है, अगर ऐसा मिलता है तब हम आइडेंटिटी लगाते हैं, ये अगर नहीं मिल रहा है तो भैया कुछ और देखेंगे, या उससे मिलता जुलता मिल रहा हो, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा था, तो हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, अब हम क्या कोशिश करेंगे, इसमें पार्शियल लगाने की कोशिश करेंगे, पार्शियल, अगर पार्शियल लग जाती है तो हमारा आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। पार्शियल का मतलब होता है कभी भी नीचे क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है ना, उसको कोशिश करो कि आप उसको कन्वर्ट कर पाओ फैक्टर्स में, तो आप क्या बोलोगे कि सर i इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैंने इसको एज्यूम करा 2x + 7 अपॉन में x² - x - 2 dx। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको क्या करना होता है, पार्शियल में नीचे फैक्टर बनाने की कोशिश करो, आपको फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो ना, 2x + 7 अपॉन में x², मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस के 2x प्लस का x - 2, कोई दिक्कत है क्या, माइनस का x ही तो देगा ये, ठीक है मैंने कर लिया। मिडिल टर्म स्प्लिट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा x - 2, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा x - 2 dx। बताइए, तो ये आपके सामने क्या बन गया कि i जो था वो इक्वल टू हो गया 2x + 7 अपॉन x - 2 और x + 1 dx के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी की जैसा हो गया ना, पार्शियल लगा सकते हैं हम इसमें, तो आप क्या कहोगे कि अब आप करोगे लेट, आपने लेट एज्यूम किया, लेट कितना था यहाँ पर 2x + 7, 2x + 7 अपॉन में कितना है x - 2 और x + 1, x - 2 और x + 1, ये इक्वल हो जाएगा a अपॉन x - 2 के प्लस b अपॉन x + 1 के। ठीक है दोस्तों,
जैसे ये हुआ, अब आप जानते हो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x + 7 अपॉन में x - 2 x + 1 इज इक्वल टू a x + 1 प्लस b, इसका भी एलसीएम आ गया होगा कितना x - 2 और x + 1, ये कितना आ गया होगा x - 2। अब आप जानते हो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x + 7 इज इक्वल टू ax - a प्लस bx - 2b। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको क्या मिला, a + b x माइनस a - 2b इज इक्वल टू 2x + 7। अब देखो जब आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग जैसे ही आपने भैया कंपेयर करा, आप क्या कहोगे x तो a + b इज इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे सर b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 - a, कोई दिक्कत नहीं ना। एंड -a - 2b इज इक्वल टू 7। तो आपने क्या करा, देखो यहां से -a की वैल्यू निकालता हूं तो -a की वैल्यू आ जाएगी b - 2 इज इक्वल टू -a, तो -a की जगह मैं वही लिख देता हूं b - 2 - 2b इज इक्वल टू 7। तो ये माइनस का 2 उधर को जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस का ये बचेगा b, तो b की वैल्यू आपको मिली -9। और यहां से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो -9 - 2 कितना हो जाएगा -11, तो आपको यहां से a मिलेगा -11 - a, तो a की वैल्यू मिली आपको 11, तो आपको ये मिल गया। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप बोल सकते हो कि सर आप इस 2x + 7 अपॉन में x - 2 और x + 1 इसको आप लिख सकते हो कितना था, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है 11, तो आप इसको लिख सकते हो सर 11 अपॉन x - 2 प्लस b की वैल्यू कितनी थी -9 अपॉन x + 1। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2x + 7 अपॉन में x - 2 और ये x + 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 11, ये dx हो जाएगा 11 अपॉन में x - 2, मैं इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, माइनस के 9 बाहर ले लेते हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 1 dx। आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन करोगे 11 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod x - 2 प्लस -9 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा log mod x + 1 और प्लस c। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आई बराबर चल रहा था, तो आपको इसका भी आंसर। इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने मेन क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अभी कितने किए हैं 20 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19 और 20 वाला इजी था, वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे भी हम और क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं इसके साथ साथ आपके इनडेफिनेट के साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, हम दोनों की प्रैक्टिस अब एक साथ करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आपका काम क्या है, जितने मैंने आपको होमवर्क दिया आप उनको ट्राई कीजिए। ये जो 20 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है आप इनको प्रैक्टिस बार बार कीजिए, जब ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ना तो आप कहोगे कि हाँ सर ने हमको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड या सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और आप उनको कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे इन क्वेश्चंस का हमारी वीडियो से कुछ फायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।